राधे राधे। मोदी परिवार एक औद्योगिक घराने के रूप में भारत में एक समय से अपनी अच्छी पहचान रखता रहा है। इसी परिवार से भक्तिमती माता दयावती मोदी थीं, जो कि बाबा की अनन्य भक्त थीं। बाबा को वे साक्षात श्री हनुमान जी का स्वरूप मानती थीं। उनका मानना केवल मानना ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक प्रामाणिक तथ्य भी था। हनुमान जी उनके इष्ट देव थे, जबकि वे बाबा की शिष्या थीं। तो भी कोई ऐसा अनुष्ठान हो सके जिससे उनको इष्ट देव के दर्शन हो, इस इच्छा से वे विद्वानों एवं महात्माओं से ऐसे किसी अनुष्ठान की पूछताछ करती रहती थी। एक बार किसी अच्छे विद्वान से उन्हें इस संबंध में कुछ पता चला। सारा विधि विधान जानकर उन्होंने एक अनुष्ठान किया। साधन के नियम अनुसार अनुष्ठान काल एवं अनुष्ठान विधि गोपनीय रखी गई। यथा समय अनुष्ठान पूरा हुआ। यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक इससे संपन्न किया गया था, किंतु हनुमान जी के दर्शन ना हो सके, जिससे दयावती जी को निराशा ही हाथ लगी। बाद में जब वह बाबा के दर्शन में पहुंची, तब उन्होंने बाबा से सारा वृतांत बताया। सब बात सुनकर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, एक राजा के मन में आया कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भागवत सुनी थी और वे मुक्त हो गए। क्यों ना मैं भी भागवत सुनकर मुक्त हो जाऊं। बच्ची, राजा ने भागवत का आयोजन रखा था। प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कथा वंचवाई गई। 7 दिन भागवत सप्ताह का परमानंद रहा, किंतु वह राजा मुक्त नहीं हुआ, जिससे उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। अकस्मात वह एक पहुंचे हुए महात्मा जी के पास पहुंचा और अपना मनोरथ और उसकी असफलता का हाल कह सुनाया। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने की इच्छा जब उसने व्यक्त की, तब महात्मा जी ने कहा, कल कथावाचक को भी लेकर आना, तब बताऊंगा। राजा अगले दिन कथावाचक को लेकर उपस्थित हुआ। महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को कहा, कथावाचक को एक पेड़ से बांध दो। तत्पश्चात उन्होंने राजा को भी एक पास वाले दूसरे पेड़ से बंधवा दिया और कहा, पंडित जी, आप राजा का बंधन मुक्त कर दीजिए। पंडित जी ने अपने आप को असमर्थ बताया। जब महात्मा जी ने राजा को बोला कि हे राजन, तुम इस पंडित को बंधन से मुक्त करो, तो राजा ने भी वही उत्तर दिया। इस महात्मा जी ने कहा कि राजन, तुम अपनी बराबरी परीक्षित से करना चाहते हो। तुम्हारे भीतर परीक्षित जैसी श्रद्धा तो है नहीं, बस तुम परीक्षित वाला फल पाना चाहते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। और ये कथावाचक तो धन के लोभ से कथा कह रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी वाला कार्य करना इनके वश का नहीं। सुखदेव कोई भेंट पूजा लेने के लिए कथा नहीं करते और परीक्षित किसी के समान बनने की चेष्टा नहीं कर रहे। वे तो वैराग्य का मूर्तिमान विग्रह ही हो गए थे। भगवत प्रेम प्रबल हो उठने के कारण उनके भीतर का भाव का संचार हो गया था एवं भावपूर्वक कथा कहे जाने से उसका पूर्ण भावपूर्वक ही कथा सुनने से परीक्षित मुक्त हुए थे। तुम कथा सुनते रहो। धीरे धीरे जब तुम्हारे पापों के फल नष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हारी परीक्षित जैसी अवस्था होगी। तो बच्ची दयावती, भगवत दर्शन इतना सहज नहीं है। जब निष्ठा पूर्वक होती है, तभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं। संत कृपा से भी दर्शन होना संभव है। भक्तिमती माता श्री दयावती मोदी ने बाबा से कहा, बाबा, आप महापुरुष हैं, सच्चे गुरु हैं। मैं आपकी शिष्या हूं। अगर मुझ में पूर्ण भाव नहीं है, तो मैं आपके सम्मुख हूं और इष्ट दर्शन की याचना करती हूं। आप तो पूर्ण हैं, तब मैं दर्शन से क्यों वंचित हूं? आप अपनी कृपा से मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए।
मैं आपकी शरण में हूँ। बाबा ने कहा, बच्ची, देवी देवता यदि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाएं, तो सामान्य मनुष्य उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों की कोटि जानवा समझकर देवी देवता उन्हें दर्शन देते हैं। अगर हनुमान जी त्रेता के लंका दहन का एक स्वरूप को प्रकट कर दें, तो आजकल के सामान्य लोग उसे देखकर ही मर जाएं। लोगों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि उस तेज को सहन कर सकें। बच्ची, मेरी तेरे ऊपर कृपा है, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ले बच्ची, अब दर्शन कर। इतना कहकर बाबा अपने मचान पर ही मृगछाला पकड़े हुए खड़े हो गए। वे साक्षात हनुमत विग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके शरीर से लाली लस रही थी और देखने से ही उसमें वज्र जैसी कठोरता का आभास हो रहा था। उनके देह पर दृष्टि का रुकना 10 सेकंड में ही असंभव सा प्रतीत हो रहा था। करीब करीब 10 से 15 सेकंड तक का यह दिव्य दर्शन देकर ब्रह्मर्षि ने अपने रूप का संवरण कर लिया और वापस वहीं पर बैठकर बाबा ने थोड़ा दाहिने और बाएं ओर देखा। फिर अपनी पत्थर जैसी स्थिर, तेजस्वी एवं पारद जैसी चमकीली आंखों से सामने की ओर देखते हुए असीम दया, आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसा कहा। प्रसाद वगैरह पहले ही दिया जा चुका था। बाबा ने कहा, भक्तिमती माई को अब मैं छुट्टी बोलता हूँ। इसी प्रसंग के विषय में 1992 और 93 में हमारी दयावती जी की टेलीफोन पर वार्ता हुई, जिसमें इस प्रसंग से संबंधित हमारे द्वारा एक बात पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस दर्शन के उपरांत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि ऐसा स्वरूप केवल उन्हीं को दिखाई दिया था, उनके साथ वालों में किसी को नहीं। अद्भुत आश्चर्य है, हमने, महाराज जी ने तथा दयावती जी ने, तीनों ने ही एक ही स्वरूप का दर्शन किया, किंतु और सबको बाबा सामान्य रूप में ही दिखाई दे रहे थे। महायोगी की यह कैसी योग लीला थी। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमती एवं श्री बिरला जी के साथ भी घटित हुआ था, किंतु वे बाबा को दिगंबर सदाशिव के रूप में देखती थी और बाबा को शिव अवतार कहा करती थी। वे कहती थी, बाबा आप साक्षात शिव हैं। वे वर्ष में 2-3 बार समय निकालकर बाबा का दर्शन किया करती थी। कई बार उनके साथ भक्त विष्णु हरि डालमिया भी होते थे। बाबा उनको कई विषयों पर अपने बहुमूल्य उपदेशों का लाभ देते थे। भक्तों, बाबा तो परम दयालु हैं। बाबा की ऐसी परम घटनाओं से आप जरूर वंचित रह गए होंगे। बाबा की ऐसी लाभदायक और प्रभावशाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।